नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेथी आलू की सब्जी। रीना अपनी सहेली प्रिया के घर बच्चों को लेकर आई थी। दोनों सहेलियां बात कर रही हैं। तभी प्रिया के पति घर आए और आते ही बोले, प्रिया, खाना तैयार हो तो खाना दे दो। तभी उनकी निगाह रीना पर गई। उन्होंने हाथ जोड़कर रीना से बोला, नमस्ते भाभी जी, आप कब आई? कितने सालों बाद देखा है आपको। शायद हमारी शादी के बाद पहली बार आई हैं आप, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। रीना बोली, जी सही कहा आपने। कुणाल का ट्रांसफर इसी शहर में हो गया है तो सोचा मिल आऊं अपनी बचपन की सहेली प्रिया से। रीना का अपने पति का नाम लेते हुए सुन प्रिया के पति रवि को थोड़ा अजीब लगा। लगना भी वाजिब है, क्योंकि प्रिया ने तो कभी रवि का नाम लिया ही नहीं। जी ये तो ठीक किया आपने, आज यहीं रुकिए। जी नहीं, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी, फिर कभी आऊंगी। रीना तू बैठ, मैं इन्हें और बच्चों को खाना लगा दूं। तुम लोग भी खा लो, फिर बातें करेंगे। प्रिया आटा गूंथते हुए बोली। खाने का नाम सुन प्रिया के बेटे ने झट से चटाई उठाकर कमरे में बिछा दी। उसकी बेटी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें लेकर आई और उन्हें आराम से बैठाया। सभी बच्चे और रवि हाथ मुंह धोकर चटाई पर बैठ गए, पर रीना के बच्चे बेड पर ही बैठे रहे। रवि ने आवाज लगाई, आओ बच्चों, आप लोग भी खाना खा लो। नहीं अंकल, हम तो बेड पर ही खाते हैं, जमीन पर तो गरीब लोग खाना खाते हैं, हम तो नहीं खाएंगे। मम्मा भूख लगी है, खाना दे दो। रीना को अपने बच्चों का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। परवरिश तो रीना की ही थी। अपने बच्चों को डांट लगाकर चटाई पर बैठा दिया। रीना के बच्चे प्रिया की सास को दोनों हाथों से सान कर खाना खाते देख बोले, कितनी गंदी है तेरी दादी, इन्हें तो खाना खाना भी नहीं आता। या तभी प्रिया की बेटी बोली, तुम्हारे दादी दादू नहीं है क्या? तुम्हें नहीं पता, ओल्ड लोग ऐसे ही खाते हैं, उनके दांत नहीं होते तो ऐसे ही खाने को नर्म करते हैं। रीना को अपने बच्चों का ऐसा व्यवहार बहुत बुरा लग रहा था। उनके घर भी दादी है, पर उन्हें खाना खाते कभी बच्चों ने देखा ही नहीं। रीना उन्हीं के कमरे में दे आती है। कई बार दादी ने भी समझाया, बेटा जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए, बिस्तर पर खाने से बिस्तर गंदा होता है और बुरे ख्याल आते हैं। मजाल है कभी रीना ने उनकी बात मानी हो। उसी बेड पर सब्जी गिर गई या खाना गिर गया तो कई बार तो उसे झाड़े बिना ही बच्चे सो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी उसी बेड पर होती है। बच्चों को नहलाकर भी रीना उसी बेड पर खड़ा कर देती है। बेड नहीं, बच्चों का आधा घर हो गया है वो। रात में जब बेटी या बेटा चौंक कर जागते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करती है। भाई हमारे शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा गया है कि जमीन पर बैठकर पालथी मारकर खाना खाएं। रीना के बच्चों ने नाक मुंह सिकोड़कर किसी तरह खाना खाया। प्रिया के बच्चों और घर वालों ने खाना खाने से पहले हाथ जोड़े, जिसे देख रीना का बेटा हंस पड़ा। सभी भोजन कर उठे। रीना के बच्चों ने थाली में ही हाथ धो लिए। ये बात रवि को अजीब लगी। वो अपनी थाली उठाकर सिंक में पानी डालकर बर्तन रखकर आए। यह सब देख रीना को बहुत ही गिलानी हो रही थी। उसके बच्चों ने थाली वहीं चटाई पर छोड़ दी और खाना भी काफी बर्बाद किया। प्रिया की बेटी ने उनकी थाली का सारा खाना एक कटोरे में डालकर बाहर कुत्तों को डाल दिया, फिर चटाई को झाड़कर कोने से खड़ा कर दिया। रीना चल हम दोनों खाना खा लेते हैं, प्रिया ने कहा। रीना किसी सोच में डूबी थी, एकदम से बोली, नहीं प्रिया, ये इंतजार कर रहे होंगे खाने का, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी।
खाना तो खा लेती, पर रीना तो किसी और ही दुनिया में थी। वो दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बाहर आई। फोन पर जोमेटो वाले का फोन आ रहा था। उसने फोन उठाकर बोला, हम घर पर नहीं हैं, ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ। आज रीना के घर पर मेथी आलू की सब्जी और पूड़ी की महक आ रही थी। आज रीना की सास ने भी जी भरकर ना जाने कितने महीनों बाद खाना खाया था। बेचारी उन पर जोमेटो की रबड़ जैसी टाइट रोटी चबाए न चपती थी। पतिदेव भी रीना का बदला हुआ रूप देखकर मजाक में बोल दिए, 2-4 बार और हुआ प्रिया भाभी के घर। रीना भी बस मुस्कुरा दी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।